हाँ, क्या बताएंगे? मैं सुधीर सर आप सभी को अपने चैनल रियल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे क्या, प्रायिकता। प्रायिकता का बेसिक बताएंगे कि प्रायिकता में क्या क्या चीज लगेगा, क्या क्या चीज यूज होगा। आ जाओ, क्या क्या चीज यूज होगा उसमें, समझ रहे हैं? सबसे पहले आपकी बात आती है कि प्रायिकता, प्रायिकता है क्या। तो गांव देहात में तुक्का नहीं मारता है, तुक्का नहीं समझ में अंदाजा कि आज परियां पढ़ता है, आज परियां नहीं पढ़ते, बस यही प्रायिकता है। मतलब कोई भी घटना के दो तरीका से उसको व्यक्त करता है। किसी भी घटना को दो तरीका से व्यक्त करता है कि अभी छक्का आएगा, अभी छक्का नहीं आएगा। फुकाता है, फुकाता है, ऐसे ऐसे करता है कि आ जाए भगवान छक्का। तो कभी कभी आ भी आता है, देखनी अगले ने, और कभी कभी नहीं भी आता है। यही घटना जो घटता है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रायिकता। मतलब संभव असंभव, कि आज अधिकांश चांस है कि आज वर्षा होगी, वर्षा होने की संभावना मतलब ज्यादा है, ज्यादा आज वर्षा होने की संभावना है, वर्षा होने की संभावना नहीं है। दो बात होता है ना, इसी को क्या कहेंगे? प्रायिकता। हाँ, इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले जो है ना, प्रायिकता का सिद्धांत जो है, स्टार्ट मतलब बेसिक कह सकते हैं, फ्रांसीसी गणितज्ञ बी पास्कल ने दिया था, ठीक। और मगर याद रखिएगा कि बर्नौली गणितज्ञ जो था, प्रायिकता का उसे न्यूटन कहा जाता है। प्रायिकता में सबसे ज्यादा योगदान और सबसे अच्छा परिभाषा और ज्यादा निचोड़ कर जो बताया है वो क्या, कौन है? बर्नौली, जिसे क्या कहते हैं? इस विषय का मतलब प्रायिकता का न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। समझ गए? प्रायिकता की बोले कि किसी भी घटना को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, है ना? संभावना है, संभावना नहीं है। जुआ हुआ खेलने है ना, जुआ हुआ भी खेलते हैं, उसमें भी प्रायिकता का ही काम है। प्रायिकता का ही रूल लगता है कि अभी छक्का आएगा, छक्का नहीं आएगा। ताश खेलने में अभी बादशाह आएगा, अभी बेगम आएगा, आता है भी नहीं भी आता है, क्योंकि वो तो बंद रहता है। नहीं, छक्का जब लाना है तो रहता कि देखते हैं छक्का आता है, अब देखियो लेते हैं, आ जाओ देखियो लेते हैं, तो ऐसे से करके हल्का भी ढालते हैं, मगर कभी नहीं आता है, कभी आ जाता है। बात समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब बात आ गया कि प्रायिकता में जो है, प्रायिकता में जो मान आएगा, प्रायिकता का घटना जो घटेगा वो किस तरह से घटता है। सबसे पहले अगर वो घट गया, अगर छक्का आ गया, एक बार में कोई छक्का आएगा? एक ही बार, एक ही को नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है जब हम बोले और वो आ गया तो ये निश्चित हो गया। तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। नंबर जब निश्चित आ गया तो बोले ना, इसमें दो संभावना है, निश्चित और संभव और तो अनिश्चित। कहीं कहीं संभव भी लिखता है कि संभव घटना की प्रायिकता एक, अनिश्चित निश्चित घटना की प्रायिकता। जब हमको 6 से लाल होना है गोटी, या 1 से लाल होना है गोटी, और जब 1 से लाल होना है आ जाता है 5, तो कुछ उसका मान होता है, उसको यूज करते हैं? नहीं करते हैं। अब लाल निकालना, गोटी निकालना रहे, लूडो से जब गोटी निकालते तो कितना निकलता है?
छो से अब 5 4 आते रहे तो निकल सकता है नहीं। तो इसलिए असंभव घटना जब हम उसका यूज नहीं करते हैं तो असंभव घटना की प्रायिकता की होता है 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता। प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब समझिए प्रायिकता का आंसर अब ये थोड़ा पता हो जाना चाहिए कि अगर प्रायिकता का आंसर 1 से बड़ा आ गया तो समझ जाना कि वो उत्तर मेरा गलत है। क्या बोले हम कि अगर प्रायिकता का मान 1 से बड़ा आ गया तो समझ जाइएगा कि मेरा उत्तर गलत है, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान सबसे बड़ा मान 1 होना चाहिए। कितना? 1 होना चाहिए। इसलिए लिखिए प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया? उसके बाद आती है किसी घटना ई के लिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप एबीसीडी में। किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 बराबर क्या बोले? किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश या पूरक बोलिए बराबर 1। कहने का मतलब हो गया किसी प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया गया तो ये दोनों का योग जो होता है कितना है? 1। इसको कहेंगे संभव घटना, निश्चित घटना। इसको कहेंगे निश्चित घटना नहीं, अनिश्चित घटना, असंभव घटना। मतलब ई जो है असंभव का मान, आई संभव का निश्चित है। ये पी निश्चित, आई पी अनिश्चित। समझ रहे हैं हमारी बात? चलिए आगे आ जाइए। किसी प्रयोग की सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। 1 होता है यह वाला। किसी प्रयोग की सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। मतलब निश्चित घटना और अनिश्चित घटना के जोड़ के कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसी घटना ई की प्रायिकता आ जाइए। प्रायिकता एक संख्या क्या लिखे? किसी घटना ई की प्रायिकता एक संख्या पीई इस प्रकार लिखाएगा: 0 से बड़ा और बराबर पीई, अब पीई से बड़ा और बराबर 1। कैसे देखिए,
जीरो ई चिन्ह किसका पता है? बड़ा और बराबर का। ई बड़ा हो गया, ई बराबर हो गया। तो जीरो से बड़ा किसी घटना की संख्या की प्रायिकता, जीरो से बड़ा किसी घटना, आ जाओ क्या बोले हम? बोले ना कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो प्रायिकता किसी क्या लिखा है? किसी घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता पूछ रहा है। संख्या में बोलेंगे पी का मान बोलेंगे तो 0 से बड़ा, प्रायिकता का मान पी संख्या से बड़ा क्या होगा? 1। बड़ा और बराबर, तो 0 से बड़ा और बराबर पी कौन चीज है? प्रायिकता एक संख्या है ना। 0 से बड़ा और बराबर पी, अब पी से बड़ा और बराबर 1 से बड़ा मान इसका नहीं आता, 1 से बड़ा इसका मान नहीं आता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए। अब आ जाइए इसका सूत्र। प्रायिकता बराबर घटना घटने की संख्या। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? घटना घटने की संख्या बटा घटना घटने की कुल संख्या। घटना घटने की संख्या और बटा घटना घटने की संख्या। अर्थात इसको लिख सकते हैं पी। पी का मतलब प्रायिकता है ना। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? एन ई बटा एन एस। आ जाओ, एन ई बटा प्रायिकता बराबर पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। एन ई के मतलब घटना घटने की संख्या, एन एस के मतलब घटना घटने की संख्या। समझ गए? अब इसमें क्या क्या प्रश्न पूछेगा, कौन कौन सा प्रश्न पूछेगा वो बता रहे हैं। ठीक, ये समझ गए ना? प्रायिकता बराबर घटना घटने की संख्या बटा घटना घटने की संख्या। अब क्या क्या पूछेगा इसमें, आइए एक एक ही बताते हैं। सबसे पहले पूछता है सिक्का। क्या पूछता है? सबसे पहले क्या पूछता है? सिक्का पूछता है। क्या पूछता है? सिक्का। ध्यान दीजिएगा, सिक्का में होता क्या क्या है? सिक्का में क्या क्या होता है? हेड और टेल। हेड और टेल होता है। हेड और टेल होता है। हेड को क्या कहते हैं? हेड को शीर्ष। हेड को कहते हैं शीर्ष और टेल को कहते हैं पृष्ठ। हेड को और टेल को। ठीक, सिक्का में को घटना घटता है घटना। सिक्का में कुल घटना घटने की कुल संख्या 2। मतलब एक सिक्का में घटना घटने की कुल संख्या 2। अब एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड और टेल दोनों आएगा। जब भी आएगा तो एक आएगा, या तो हेड आवे या टेल आवे। तो एक सिक्का में एक बार को घटना घटेगा, एक बार, या तो हेड या तो मतलब मगर घटना घटने की कुल संख्या 2। कौन
कौन सी हेड और एक सिक्का में दू गो है ना। अब एक सिक्का क्या हो गया, एक सिक्का है ना। एक सिक्का में की घट सकता है, हेड और टेल, बस दुइये बन घटेगा। आए अब दो सिक्का में कितना घटना घट सकता है? आए देखिए हेड, अच्छा दो सिक्का में 4 का धरी ना, तो 3 सिक्का में आए, एक सिक्का में 2 को, 2 सिक्का में 4 को, 3 सिक्का में 6 बाम जी हो। देखिए की घट सको है, 2 सिक्का की बात कर रही है, या तो दोनों सिक्का में हेड आ जीते, दोनों सिक्का उछले लिए तो की आ सको है, हो सके दोनों हेडे आ जाए या दोनों टेले आ जाएगा ने, या तो एगो में हेड आवे एगो में टेल आवे, या एगो में टेल आ जाए एगो में हेड आ जाए। और ऐसे आए तो कुल कितना घटना घट गई, कितना घटना घट ले 4। एक सिक्का में 2 को, 2 सिक्का में, अब 3 सिक्का में या तो तीनों में हेड आ जाए, तीनों में हेड आ जाए, या तीनों पहले हेडे के साथ कर देते हैं, हेडे के साथ घटाते हैं, या तो 2 को हेड आवे एगो टेल आ जाए, सियाही डालते हैं। 3 सिक्का है ना, 3 सिक्का पहले हेड के साथ घटा रहे हैं, या तो तीनों हेड आवेगा या 2 में हेड आ जाए एगो टेल आवे, या शुरू में टेल आ जाए और लास्ट में दोनों हेड आवे। और कैसे आ सकता है, या तो शुरू में हेड आवे बीच में टेल आवे और फिर हेड आ जाए, और आएगा पहले हेड के साथ में बोल रहे हैं, 2 हेड एगो टेल लिए, अब हो सकता है दोनों हेड, शुरू में 2 हेड और बाद टेल, शुरू में टेल और 2 हेड, अभी बीच में टेल, हाँ इतने आ सकता है। अब हो सके तीनों टेल आवे ने, तीनों टेल आवे, या तो दोनों शुरू में टेल आ जाए लास्ट में हेड आवे, या शुरू में हेड आ जाए लास्ट में टेल आवे, या शुरू में टेल आवे, शुरू में टेल आवे बीच में हेड फिर टेल आवे। और घट सकता है, देखिए तो को हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 को घटा 8, कितना बोल रहे थे आप 6 को घटा 8, समझ रहा है ना। अब इसी देखिए इस बताते चल रहे हैं, इसी साथ क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम नहीं, कम से कम नहीं, 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, 2 में हेड आने की प्रायिकता, 2 में हेड आना चाहिए, 2 में हेड, तो 2 में हेड को आया है, एक तो तीनों हेड ने है, एक में 2 हेड है, एक में 2 हेड है, एक में 2 हेड, एक तो हेड है ना, एक में एगो है, एक में एगो, एक में को आया 1 2 3, तो घटना घटने की संख्या 3 बटा कुल संख्या 8 है ना। अब बोल देगा कि 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम 2 टेल आवे, कम से कम कह रहा, बेसी आएगा हम उससे मतलब ना, उससे मतलब रखना है, उससे मतलब रखना है, मगर कम से कम कितना आना चाहिए टेल, 2 में आना चाहिए, और 2 से बेसी भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए को आता है टेल ने बोले हैं, कम से कम 2 में कह रहे थे, एक टेल है, एक टेल है, को कम से कम कितना आना चाहिए 2, तो ये भी नहीं होते, एक को है नहीं होते, एक को है नहीं होते, एक को है होता है, कम से कम 2 का लिए, 2 से बेसी रहते तो 2 को ले लेना है, तो एगो एक 2 है, 2 3 4 घटना घटने की संख्या बटा कुल संख्या। हेड और टेल वाला यानी सिक्का वाला प्रश्न आपका हो गया चटनी, क्या हो गया चटनी। अब आ जाता है अब आ जाएगा
सिक्का हो गया ना, पासा। जिसको हम लोग छक्का कहते हैं। छक्का में की आता है 1 2 3 4 5 6। एक पासा में कुल घटना, एक पासा में कुल घटना 1 2 3 4 5 6। कुल घटना एक पासा में कुल घटना, एक पासा में कुल घटना 6 होता है। 6 घटना होता है ना। अब इसमें आपसे पूछेगा कि एक पासा को यादृच्छिया, यादृच्छिया माने अपना मन से फेंका जाए है ना, तो समसंख्या आने की प्रायिकता कौन सी? समसंख्या आने की प्रायिकता। तो एकदम समसंख्या कौन कौन है? तो एक बार हम छक्का फेंके तो ऐसा हो सकता है कि 2 आएगा, ऐसा हो सकता है कि 4 आएगा, ऐसा हो सकता है कि 6 आएगा। तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो हम समसंख्या की चर्चा कर रहे हैं। किसका चर्चा कर रहे हैं? समसंख्या की चर्चा कर रहे हैं। तो एक छक्का में को समसंख्या 3 को, घटने की संख्या को हो गया 3 बटा कुल संख्या 3 बटा 6 काट दीजिएगा, 3 बटा 6 काट देना, कितना आ जाएगा 1 बटा। एक पासा को यादृच्छिया एक बार फेंकी जाती है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या कौन सी 1 3 5। घटना की संख्या बटा कुल संख्या 6, 3 बटा काट दीजिएगा, जब उत्तर आ जाइए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से ऊपर आने की प्रायिकता, 4 से ऊपर। तो 4 से ऊपर की आ सकता है 5 और 6। लगता है दोनों नया आई है, कभी ने देखिए उसको दोनों। गजब आदमी है आप लोग, मारा दिए। 4 से ऊपर कौन सी है 5 और घटना संख्या 2 बटा कुल संख्या 2 बटा 6 मतलब 1 बटा। एक सिक्का के एक पासा के हुआ 2 पासा में फंसिएगा, 2 पासे में कुल घटना, 2 पासा में कुल घटना कितना होगा 12। जियो देखो, एगो करके तोड़ के बताते हैं, हम लिख देंगे डायरेक्ट, एगो करके बताते हैं। 2 छक्कन कार्य हैं, या तो पहला में 1 आवे दूसरको में 1 आ जाए, आएगा ने? या तो पहला में 1 आवे दूसरका में 2, या तो पहला में 1 आवे दूसरका में 3, पहला में 1 आवे दूसरका में 4, 1 आवे दूसरका में, पहला में 1 आवे दूसरका में 1 के साथ को घटना घटा। उसी प्रकार 2 के साथ भी घट सकता है, या तो 2 2 आवे, 2 1 आवे, 2 3 आवे, 2 4 आवे, 2 5 आवे, 2 6 आवे। उसी प्रकार ऐसा घटना 3 के साथ भी घट सकता है ने। तो सोचिए आप, 1 के साथ को घटा और 2 के साथ को घटा, 3 के साथ भी को घटेगा, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। तो 6 के साथ छो तो कुल संख्या 2 पासे में कुल संख्या, घटने की कुल संख्या। डायरेक्टरी ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता कि 2 पासा में घटने की कुल संख्या कैसे 36 आएगा। कोई बच्चा पूछेगा आपसे, बता दीजिएगा कि बाबू 1 के साथ को घटना घटा, तो ऐसा घटना 2 के साथ भी घट सकता है। हाँ दीदी, हाँ भैया, 3 के साथ भी घट सकता है, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी। समझ रहा है? तो 2 पासे में घटने की कुल संख्या 36। कितना? 36। अब प्रश्न कहेगा आपसे कि 2 पासे को यादृच्छिया फेंकी जाती है, 2 पासे को यादृच्छिया फेंकी जाती है तो दोनों का योग 9 आने की प्रायिकता,
दोनों के जोड़ने के बाद 9 आना चाहिए। तो कौन सी छकवा में आवे कि 9 आ जाए? 5 4 4 5। पहला में 5 है, दूसरा में हो सके पहले में आ जाए 4 और दूसरा में 5 6 3 3 6 और 7 2 छक्कों में 7 हो गया। छक्कों में 7 हो जियो तो हर जोड़ में के तो बेजोड़ बात। देखो इधर इतने ना आ सकता है, और बताइए तो आ सकता है? आए तो घटना घटने की कुल संख्या को हो गया 1 2 3 4। घटना की कुल संख्या, घटना घटने की कुल संख्या बता। घटना की कुल संख्या 36। 4 9 1/9। हम पहले उत्तर बता दिए कि अगर 1 से बड़ा आपका उत्तर आ गया प्रायिकता में तो समझ जाइए उत्तर हम गलत बनाए हैं। हम गलत क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या ने की प्रायिकता। कौन सी? अभाज्य संख्या। तो 2 3 3 2 अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो सिर्फ अपने से कटे। और की एक तो कोई थी नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 10वां बराबर पूछता है। अब की हो सकता है 3 5 5 3 और हो सकता है। और कोई संख्या है अभाज्य को घटा 4। कुल संख्या 36। बस दुइये पासे तक पूछवे करेगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? अब आ जाता है सिक्का पासा हो गया ने की आता है। अब क्यों पूछता है रे? ताश पूछता है। ठीक है, हाँ ताशा तो भूलिए ले। देखिए ताश में पत्तों की कुल संख्या, ताश में पत्तों की कुल संख्या। सबसे पहले ने बुतरुआ बोल लो जी, बुतरू परवेश कुमार बामा का मतलब ताश खेलो ही। वो तो एक नंबर हो। क्या नाम है जी आपका? अमन कुमार फुलैया। अमन कुमार फुलैया। ताश इसका घर से गार्जियन फोन किए कि दिन भर ताशे खेलते रहो। खड़ा हो रे, खड़ा हो। ताश में कुछ पता होता है, खेले वाला बावन होता है, जोकड़ा नाना नहीं होता है। तो जोकड़ा होता है तो उन्हें बोलोगे तो ये ताश खेलता है। बट चट्टा कहीं का। ताश में कुल संख्या जो हम लोग देहात गांव देहात में खेलता है, बामने में खेलता है, बामन पर। ताश में कुल संख्या एकदम बारीकी से समझिएगा। खासकर लड़का लोग सब एक्सपर्ट है। कम से कम में आता है ना खेले ले, तब मिलावा मिलावी भी खेलते रहता है। घर में ताश रहेगा, इसलिए लड़की लोग ध्यान से देखिएगा। ताश में पत्तों की कुल संख्या। अब बामन पत्ती में की होता है? होता है ठीक, चिड़िया चिन्ह है। होता है ठिकरी, टिकरी का ठिकरी। कौन सी? गजब आदमी है, समझो ने। लाल पान
लाल पान काला पान एक के नियर होता है, हो सके काला पान में ऐसे डंटी नियर आ जाए। ठीक, दोनों दिले है, एगो दिलवा, कैसे को एगो दिलवा, चल ठीक देख इधर, दोनों दिल के नियर रहेगा। पान देखने क्या खाता है, पान तो देखने क्या है, लाल पान और काला पान कितने प्रकार के होता है। तो सोचो बामन को आया, तो बामन के 4 भाग कर दो, कितना 13 चौका 13 पत्ती सब कौन ची 13 पत्ती। अब 13 पत्ती की होगो है, 13 है ना, चिड़िया को खिदरी को लाल पान काला पान 13 चौका। अब एक में पूछ देता हूँ कि ताश की 52 पत्ती को यादृच्छिया फेंटी जाती है तो चिड़िया आने की प्रायिकता, चिड़िया को आएगा घटना घटक संख्या चिड़िया 13 का बटा कुल संख्या 13/52, 13 चौका 52, 1 बटा। कोई दिक्कत बात समझ रहा है ना। अब सब 13 हो, एक बता देते हैं, सब में वह होगा। अब 13 पत्ती कौन कौन 13 पत्ती होता है, यही लिख देते हैं 13 पत्ते। देखो इधर, एक का कौन सी बादशाह, किंग, किंग माने राजा, राजा बादशाह। बेगम रानी, क्यों माने रानी। गुलाम, कौन सी गुलाम। दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौवा, तिग्गी। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चिड़िया में, सब में, चिड़िया में काला पान लाल पान ठिकरी सब में 13 एक पत्ती मतलब कौन, सॉरी एक पत्ती नहीं, कौन कौन सी 13 पत्ती, 13 है ना, सब 13 को, तो 13 मानी पत्ती का क्या क्या नाम है। ए लिखा रहेगा, समझ जाइएगा, एक का क्या, एक का। के लिखा रहेगा तो बादशाह, क्यों लिखा रहेगा तो रानी, बेगम, बादशाह, बेगम, गुलाम। इसको लिखिए देते हैं, इक्का बादशाह, बेगम, गुलाम। ठीक, समझ गए, समझ में आया साहब। आप दहला नहला तो 10 लिखा रहेगा, दहला 9 लिखा रहेगा, नहला 8 लिखा रहेगा, 18 है ना। अगर एक पत्ती कहा जाए, एक पत्ती, एक पत्ते कोगो, एक पत्ती कौन सी हाँ, एक पत्ती 4 गो चिड़िया, ठिकरी, ठिकरी, लाल पान, काला पान। एक, अगर एक पत्ती की बात करेंगे तो कोगो, एक पत्ती मैंने समझो ने, कहो एक का कोगो, एक का कोगो, कौन कौन एक का, चिड़िया के एक का, ठिकरी के एक का, लाल पान के एक का, काला के एक का, काला पान के एक का। बात समझ गया। एक पत्ती के नाम लेंगे कोगो, अगर समूह में चिड़िया के नाम लेंगे कोगो, चिड़िया के नाम, ठिकरी के नाम लेंगे तो, लाल पान में, काला पान, 13 पत्ती कौन सी, एक का बादशाह, बेगम, गुलाम, दादा, नाला, 18 17 छक्का पंजा चौवा तिग्गी। सब 13 को, सबको को आया 13 को, अभी 13 को कोगो 4 4 4 4 4 4 4
ई 13 पत्तियां को गो चार गो चार पत्ती चार गो कौन सी ठिकरी, चिड़िया, लाल पान, काला पान। अगर आपसे बोलेंगे कि बामन पत्ती को यादृच्छिया फेंट दी जाती है तो चिड़िया का एक्का की प्रायिकता, तो सबसे पहले सोचेंगे एक्का को, कौन सी सोचेंगे? एक्का को गो सब चार गो, एक्का को गो चार गो में कौन सी के एक्का? चिड़िया के एक्का, ठिकरी के एक्का, लाल पान एक्का, काला पान के एक्का, है ना? हम चिड़िया के एक्का बोल रहे हैं तो चिड़िया को एक्का को गो आया? एक्का चार गो, एक्का चार गो एक्का कौन सी? लाल पान के, काला पान के, ठिकरी के और चिड़िया के। तो चिड़िया के एक्का बोले तो एक के हो रे, घटना संख्या है अब बटा कुल संख्या 52, 1/52, समझ गए? और रंग बोलेंगे अब बामन पत्ते में दो रंग, कौन सी? बामन पत्ती में दो रंग, कौन सी? लाल और काला, मतलब कितना 26 और ये दोनों लाल हो गए, ये दोनों काला हो गया। लाल पान तो लाले रहते और ठिकरी भी क्यों वो है लाले, चिड़िया काला पान तो काले रहते, काला पान और चिड़िया की रहता है काला और ठिकरी लाल पान। तो बामन पत्ती में को रंग? बामन पत्ती में दो रंग, कौन सी? लाल और बामन पत्ती को यादृच्छिया फेंटी जाती है तो लाल रंग की प्रायिकता, तो लाल रंग की प्रायिकता को गो हम बोले बामन पत्ती को गो दो रंग, कौन सी? काला और लाल, तो काला और लाल तो लाल 26 गो, काला 26 गो, तो लाल रंग के बोल रहे हैं, रंग तो बोलेंगे तो लाल रंग बोल रहे हैं, तो लाल रंग 26 गो, 26/52। बात समझ में आ गया? ने? तो बामन में दो रंग, बामन में दो रंग, आई सब पत्तियां को गो, तो इस युहो में को रंग दो रंग। अरे चार गो है, चार पत्ती कौन सी? चिड़िया, काला पान, लाल पान, ठिकरी, तो चार पत्ती में को रंग दो रंग, चार पत्ती को रंग है ना? अरे 26 के दो भाग तो 52 के दो भाग तो 26, तो 4 के दो भाग तो 2। अब बोलेंगे कि बामन पत्ती को यादृच्छिया फेंट दी जाती है तो लाल रंग के गुलाम का प्रायिकता, तो सबसे पहले सोचेंगे कि गुलाम को गो और 4 गो में को रंग दो रंग, तो 2/52, 2/52। कोई दिक्कत? एक चीज और पूछता है, बामन पत्ती में को गो फोटू वाला, ये रहता है फोटू वाला, ये तीनों पत्तियां में फोटू लगल रहो है, राजा वाला फोटू, रानी वाला फोटू, अब गुलाम वाला फोटू, ये 3 पत्ती जो है ना फोटू वाला, तो कुल फोटू बामन पत्ती में कुल फोटुओं की फोटू वाली पत्ती की संख्या 3, 4, 4 दिया 12 पत्ती की रहता है, फोटू वाला रहता है। बामन पत्ती में 12 पत्ती फोटू वाला। कोई दिक्कत? समझ गया? अब इसमें पूछे 1-2 क्वेश्चन। ताश को यादृच्छिया फेंट दी जाती है, फोटू वाला पत्ती की प्रायिकता, तो फोटू वाला को पत्ती 12 को, घटना घटने की संख्या बटा कुल संख्या 52, 12/52 काट दीजिएगा, काटिएगा तबे उत्तर सही नंबर भी देगा, नहीं तो नंबर नहीं देगा। समझ गए ना? या बामन पत्ती को यादृच्छिया फेंट दी जाती है तो लाल रंग वाला फोटो की प्रायिकता,
लाल रंग वाला फोटो की प्रायिकता, पहले फोटो को गो 12 गो में को रंग को गो आएगा, छो गो लाल छो गो काला, तो 6/52। समझ में आ गया? पूछे ताश में को पत्ती 52 पत्ती, सब पत्ती को गो 4 गो 13 गो, यानी 52 पत्ती के 4 भाग में कौन सी चिड़िया, ठिकरी, लालपान, कालापान सब कितना आ गया 13 गो। एक पत्ती को गो 4 गो, एक पत्ती को गो 4 गो, लेकिन सबके नीचे 4 नहीं लिख दिया, एक पत्ती को गो 4 गो में कौन सी ठिकरी, लाल पान, काला पान और चिड़िया है ना। और सब 13 पत्ती कौन सी हो वो है, एक्का, बादशाह, बेगा, नीलाम, लहला, नहला, अंठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौका, तिकी। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो प्रायिकता समझ में आ गया, प्रायिकता समझ में आ गया। समझ गए हमारी बात? पूछता और इसके अलावा क्या पूछता, देखो क्या पूछेगा, बुतरू फुसलनमा क्या पूछेगा कि एगो गमला की है, गमला एकरा में 8 गो गेंद है, 8 गो 9 गेंद है, को गेंद है 9 गेंद है, 9 गेंद है। लाल, हरा, पीला, 3 किस्म के गेंद है, को गेंद है 3 किस्म के गेंद है। अब लाल का प्रायिकता का तो निकाले ले, तो लाल के को गेंद 3 गो। थैलवा में कुल गेंदों की संख्या 3/9। ये पूछता ये स्टेप से पूछता, समझ में आ गया? एगो थैला में गेंद रह जाए, बॉल रह जाए, कहेगा कि एक थैला में 50 बॉल को बॉल 50, जिसमें 20 खराब और 30 गो अच्छा, 20 गो और 30 गो अच्छा की प्रायिकता, तो अच्छा को बोले 30, तो घटना घटना की संख्या 30 बटा कुल संख्या 30/50। समझ में आ गया? कहा तो कि संयोग की खेल में, संयोग की खेल खेलनी है तो साहब नहीं खेलनी है, संयोग की खेल में सब देख खेल ले, गणित भी तो खेला ही करो है ने। अब कहता हूं कि एक में 100 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया ऐसे करके बैठा देगा। इस संयोग वाला खेल हो गया। कहता कि एकरा घुरा दो, जेकर सामने रुकता उतना रुपया है ने, जेकर सामने रुकता उतना रुपया। तो तिरिया एक बार में सबे में रुक जाता है, एक गो पन्ने रुकता है, या तो 1 पर रुके, या 2 रुपए रुके, या 6 पर रुके, या 8 पर रुके, या 9 पर रुके, कोई भी एक बार रुकते, एक रुकता है ने। अब कुल संख्या कितना है 10, तो घटना घटने की कुल संख्या। अब एकरा में बोल देते हैं कि संयोग की खेल में सम संख्या पर रुके, कौन सी तो सम संख्या 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, घटना घटने की संख्या 5 बटा कुल संख्या 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो बेटा समझ आना है। इस टाइप से पूछेगा तो आप फंसिएगा लूडो में, पासा में, छक्का में और ताश में, यही तीनों में फंसिएगा। तीनों हम साफ हम बता दिए हैं, संयोग वाला खेल, फनियोग वाला खेल और थैला वाला, फैला वाला, ये सब अपने से आराम से बना लीजिएगा। समझ गए? प्रायिकता का बेसिक यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। चलिए जाइए 9th वाला।